देता हूँ क्लास, है ना, तो वो भी थोड़ा सा फायदा उठा ही लेगी। और ठीक है, चलो देखो, गलत ऐसे किया है बेटा। मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, टू बाहर था, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यही था क्या बेटे क्वेश्चन? माइक खोल ले आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। जी। हाँ जी। यही था। तो पहले तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट का मतलब तो पावर 1/2 होता है ना। हाँ तो ये जी। हो गया एक्स की पावर एन में, ये हो गया एक्स की पावर एन में हो गया क्वेश्चन। अब जब ये एक्स की पावर एन में हो गया तो एक्स की पावर एन का क्या होता है? टू तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला जो है। और ये जो 1/2 है ये आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, बिकॉज जब 1/2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 ही बचेगा। तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। अब हमने देखा था कि ये एक्स है और ये एक्स की पावर है, मतलब सॉरी एक्स की पावर नहीं, कि ये एक्स की जगह गलत आया है। अब जब ये एक्स की जगह गलत आया तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगेन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टू से तो टू कट गया, तो यहाँ पे हो गया कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। और ये जो है कॉट एक्स का क्या डिफरेंशिएशन बताया था मैंने, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये डिफरेंशिएशन बताया था। ठीक है, अब चलो ये भी हो गया, बट यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कॉट एक्स का पता है, ना कि कॉट एक्स स्क्वायर का। तो हमें फिर से डी ओवर डी एक्स करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। मैंने आपको सिर्फ यही चीजें समझाई हैं कि अगर फंक्शन आ रहा हो और उस फंक्शन की पावर होल में दे रखी हो, तो आपको उसे एक्स की पावर एन मान के ही क्वेश्चन को करना है। आई बात समझ में? गलती कहाँ हुई? हाँ जी। है ना। तो अब जैसे अगर मैं इसका ओवरऑल आंसर लिखूं तो देखो, इसकी पावर तो है माइनस का 1/2, तो ये तो आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, प्लस में हो गया। और ये जो है ये वाला, ये माइनस को मैं आगे लिख लेता हूं और इसे लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। तो अगर मैं इसे सही से लिखना चाहूं तो ये लिखा जाएगा माइनस का 2x, ये वाला मैंने आगे लिख दिया 2x, डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये जो 1/2 पावर है, तो ये अंडर रूट में फिर से चेंज हो जाएगी और लिख देंगे कॉट एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। नहीं है ये बात समझ में बेटे? भैया जो फर्स्ट स्टेप है, 2 × 1/2 कोट एक्स स्क्वायर फिर पावर में -1/2, ये एक बार हाँ, रिपीट कर दो, ये कैसे आया? ये ऐसे था बेटा कि मैंने आपको ये समझाया था कि अंडर रूट को पहले खोल लो। तो इस अंडर रूट को खोल के मैंने इससे लिखा पहले ये देखो जरा, ये लिख दिया 1/2। अब भाई अंडर रूट का मतलब तो यही होता है, क्योंकि हमने कोई अंडर रूट कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन तो नहीं पढ़ा। तो अंडर रूट को मैंने आपको बताया था कि पावर 1/2 होती है। अब हो गई, चलो ठीक है। तो अब ये हो गई, तो मैंने बताया कि जब किसी की पावर होल में आ जाती है, तो मैंने एक्स की पावर एन वाला रूल बताया था कि वहां पे एक्स की पावर एन वाला रूल करना डायरेक्ट मेथड में। तो ये वन हाँ अपॉइंट जी। टू तो भाई ऐसा ही है, और ये 1/2 क्या आ जाएगा आगे, क्योंकि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है हमने, एन एक्स की पावर एन -1, यही तो पढ़ा है। तो 1/2 हाँ आगे जी। आ गया, तो ये हो गया कॉट एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर हो जाएगी 1/2 माइनस का 1। और इसे मैं डायरेक्ट लिखूं तो 1 में से जब 1/2 -1 जाएंगे, भाई आधे में से एक जाएगा, तो माइनस का आधा ही तो बचेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे इसे भाई एक्स माना था, तो भाई इसका दोबारा से डी ओवर डी एक्स, जो कि मैंने यहाँ पे किया है वो मैंने दोबारा कर दिया। ठीक है भैया। नहीं आई? आ गया। पक्का? पक्का। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, अब तुम्हें ये बात पता चलेगी, अभी तक तो हम ये जो पढ़ रहे थे वो ठीक है, ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आपने अभी पढ़ी नहीं है। अब एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें कि मैं अब करवा रहा हूँ कि भाई मैं ये लिखता था डी ओवर डी एक्स, ये लिखता था भाई मैं,
अब ये जो मैंने लिखा d/dx, इसको मैं बोलता था कि हम किसी फंक्शन का क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव कर रहे थे। ठीक है, किसी के लिए x के रेस्पेक्ट में, यही तो बोलता था, विद रेस्पेक्ट टू x। इस विद रेस्पेक्ट टू x का क्या मतलब है कि ये वाला जो d/dx है, ये सिर्फ और सिर्फ आप किन फंक्शनों के लिए यूज करोगे जिनमें x होता है। मतलब भाई अगर मैं साइन x लिख रहा हूं तो ये भी एक फंक्शन ही है, और इसमें कौन सा वेरिएबल लगा हुआ है, x। तो d/dx इसके लिए यूज होता है कि हम x वाले फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने एक फंक्शन लिखा x², 5x और ये 3, तो ये फंक्शन जो है ये x के वेरिएबल में फंक्शन है। इतनी बात समझ में पड़ती है या नहीं पड़ी, हाँ, है ना। आगे भैया। अब मैंने कोई फंक्शन लिखा साइन y, तो भाई सीधी सी बात है, ये फंक्शन कौन से वेरिएबल के लिए है, F5। y के लिए। किसके लिए है, y के लिए। अगर वाई। मैंने लिखा y+3 की पावर 5, तो ये जो फंक्शन है ये किसके वेरिएबल में है, वाई। y के वेरिएबल में। इतनी बात आई समझ में। तो हाँ अगर जी। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर भाई साहब अभी तक तो हमारा ऐसे आ रहा था कि x का ही फंक्शन आ रहा था, x के ही रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो डायरेक्ट लिख देते थे कि cos x हो जाएगा, यही आंसर है। भाई यही तो करते आ रहे थे कि नहीं करते आ रहे थे। बट हाँ जी। अब अगर क्या आ जाए कि साइन y आ जाए, और आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, y का, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सिंपल ये भी कितना हो जाएगा, cos y ही हो जाएगा। आई बात समझ में, ये तो आप भाई बात समझते ही हैं। हाँ जी। ये तो क्या आप बात समझते ही हैं, क्या, कि अगर फंक्शन भी y है और रेस्पेक्ट में भी y के कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैंने x के लिए बताया वो y के लिए भी होगा, जो मैंने क्या बताया है z के लिए बताया है वो किसके लिए भी होगा, z के लिए भी होगा। ठीक है, आई बात समझ में क्या नहीं आई, आगे भैया। है ना। अब देखो, मगर क्या पता भगवान हमारे साथ ये खेल खेल दे कि हमने d/dx तो किया हुआ है, मगर वो किसके कर रहे हैं, हम cos y का कर रहे हैं। ठीक, मतलब फंक्शन तो हमारे पास किसके वेरिएबल में है, y के वेरिएबल में। वाई। और भैया हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स। x के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा बेटे। देखो, तो भी कुछ नहीं होना, बिल्कुल आसानी से cos का क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन y कर देंगे। हाँ जी। बट भाई वेरिएबल है y के फंक्शन में, और रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किसके फंक्शन में कर रहे हैं हम, x के फंक्शन में। तो मल्टीप्लाई में आपको कुछ नहीं करना, उस y का दोबारा से dy/dx लिख देना है, ये आंसर हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, आगे भैया। ठीक है। भाई इस चीज को आप ठप्पा मान के चलो, क्या मान के चलो, ठप्पा, क्योंकि भाई आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, कर किस कर रहे हो, वाई वाले का, तो बस फंक्शन के पीछे ये जो ठप्पा लग जाता है मल्टीप्लाई में dy/dx का। ठीक है, भाई सोचने वाली बात है ना भाई, देखो तुम खुद बताओ, ये सोचने वाली ही बात है कि भाई अब तक अगर हमारा cos 2y होता, उसका हम d/dx कर रहे थे, नहीं सॉरी, एक मिनट रुको, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारा d/dx आ रहा था, और अगर हम मानो कि sin 2x का कर रहे थे, तो हम भाई करते ही क्या थे, sin 2x का क्या कर देते हम, cos 2x कर देते। बट मैंने क्या बताया, सिर्फ sin x का डिफरेंशिएशन बताया है। पल्ले पड़ रही है बातें बेटा, नहीं पड़ रही। पढ़ रही हैं भैया। एक मिनट इन्हें निकलना आपको पहले। देखो, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें डिफरेंशिएशन करना है sin 2x का। ठीक, और जी। भाई हमारा जो फंक्शन है ये भी एक्स में, और ये जो हमारा जिसके हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं वो भी एक्स में, तो वो तो हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। बट हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सिर्फ किसके लिए, d/dx, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, cos x। वो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अरे वो बुला रहे हैं।
तो वो कितना हो जाएगा cos x, है ना। बट यहाँ पे कितना है 2x, तो मैंने आपको ये समझाया कि d/dx आपको फिर से किसका करना पड़ेगा बेटा। 2x का। ठीक है। तो जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 cos 2x, और ये हो जाएगा आंसर। ये समझाया कि नहीं समझाया बताओ। आ गया भैया। है ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना भाई, आप देख लेना ऐसे करके, मैं आपको यहाँ पे सिंपल समझाता हूँ ऐसे, बिल्कुल आराम से सोचने वाले दिमाग में, कि अगर मैं अब ऐसे कर रहा हूँ d/dy कर रहा हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ cos x के में, तो सीधी सी बात है कि भाई अगर हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल नहीं मिलेगा, तो भाई कर तो हम देंगे, वो तो इसका माइनस का साइन x ही हो जाएगा। बट उसके साथ के साथ में भाई हमें चाहिए था यहाँ पे y, आया कौन यहाँ पे x, तो उसका d/dy और x ये आपको करना ही पड़ेगा। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। हाँ जी भैया। हाँ तो ये बात है, बस ठप्पा समझ लो आप इसे। मानो कि मैंने ये क्या दिया आपको, cos z दिया, और d/dy y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो भैया इसका ये हो जाएगा माइनस का साइन z डॉट dz/dy, और डी ये वाई। आंसर। ये ठप्पा लगेगा बेटा ये बात, क्योंकि ठीक है हम भैया। रेस्पेक्ट में कर रहे हैं किसी के, आ कोई और रहा है, तो भैया उसका ठप्पा तो लगा के देना ही पड़ेगा ना, तो वो है dz/dy। मगर ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसी वाले के ऊपर। नहीं आई बात समझ में। आ गई भैया। ठीक है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्या, ये देखो मैंने अगर आपको क्वेश्चन क्या दिया, कि भैया d/dx कर दो आप x⁵ का, ना ना ये तो सिंपल ही हो जाएगा, तो मैं क्या देता हूं आपको y⁵ तो भैया हमने d/dx पढ़ा है x⁵n का, वो हो जाता है n x⁵n−1। ये होता है कि नहीं होता है बताओ। तो हाँ ये भी भैया। क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, y⁵ कितनी हो जाएगी 4। बट हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। कौन सा वेरिएबल फंक्शन में है, y का, तो भैया dy/dx आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि y ही तो गलत बैठा है, होना चाहिए था x। तो भैया हम किसका करेंगे, dy/dx। ये हो जाएगा ये आपका आंसर। जी नहीं भैया। आई। आ गई आ गई। आ गई ना। अब देखो जरा आप ध्यान हाँ से, मैंने आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो क्वेश्चन यूं कह रहा है, इसे हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे बच्चे कि हमें फाइंड करना है dy/dx। ठीक है। देखो ठीक। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है कि 2x + 3y बराबर साइन x, ये तो हमारा क्वेश्चन है, और इसमें से हमें फाइंड करना है dy/dx। तो इसका सॉल्यूशन देखो अच्छा। ठीक है। देखो जरा समझो, अगर मुझे dy/dx निकालना है, तो सीधी सी बात है, मैं समझ गया कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बोथ साइड, यहां पे लिख देता हूं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। विद रेस्पेक्ट टू एक्स मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि d/dx मैं कर दूंगा 2x 3y, और d/dx कर दूंगा साइन एक्स। भाई दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बैलेंस करना है तो दोनों तरफ तो करना ही पड़ेगा। नहीं है ये बात समझ में। आ गई भैया। ठीक है। आपको पता है कि जब दो फंक्शन होते हैं तो वो अलग अलग सबके पास चला जाता है, तो ये तो हो जाएगा ऐसे, और ये अभी रहेगा ऐसे। ठीक। अभी भैया मैं देखूं तो टू, टू तो वेरिए वो कांस्टेंट है, और ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पे तो कोई फर्क होगा नहीं। तो 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा बताओ। जीरो। हाँ, 0 क्यों होगा, x⁵ 1 लिख रही है, तो 1 आगे आ सॉरी, मैं जाएगा मल्ट जीरो है, बोली थी। कुछ नहीं भैया। तो क्या हो जाएगा उसका, बोलो बोलो। टू x की एक्स x⁵ 1 है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ जल्दी।
देखो मैंने ये किया, एक्स की पावर वन है तो वन तो आगे देखो आगे, और यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस वन जीरो। और जिसकी पावर जीरो होती है उसका आंसर भी क्या होता है, वन। तो वन मल्टीप्लाई वन, आंसर कितना हो गया, वन। ठीक है। तो भैया ये तो टू तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का हो गया वन प्लस का, भैया थ्री, वाई का भी कितना हो जाएगा वन। भाई मैंने आपको समझाया कि बिल्कुल वो ट्रीट उन्हें ऐसे ही करता है कि जैसे भैया वो बिल्कुल इसका अपना ही है, बट बाद में भी ये भी क्या दिखा देता है, अपनी औकात, और यहाँ पे लिख देता है डी वाई ओवर डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं आई। जी। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, बोलो। यूं क्या भैया बस तुम कॉट पढ़ा दो, से। हम तो बस तुमसे पढ़ने आए हैं। अब क्वेश्चन वोशन मत पूछो बस हमसे, है ना। नहीं भैया। तो फिर याद नहीं किए क्या अभी। कर लिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कॉस एक्स माइनस टू अपॉन थ्री, और ये हो गया आंसर। पूछो इसमें क्या पूछना है, क्या समझ में नहीं है, आ गया भैया बोलो। सब। पूरा पक्का। आ हाँ हम्म। जी। देख लेना फिर हाँ बाद में जी। मेरे ऊपर लांछन नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा भैया। ध्यान से बेटा, पक्का समझ में आ रहा है ना। हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो देखो आपको ये समझ में आ गया। अब जगह तो दूसरा क्वेश्चन देखो इसी के ऊपर, जैसे कि वही इसमें क्या फाइंड करना है आपको, डी वाई ओवर डी एक्स, सेम आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या दिया है मैंने आपको, देखो क्वेश्चन दिया, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर साइन वाई, इसमें से आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो भैया मेरे में थोड़ा सा मैं यूज करूंगा और मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। देखो क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसे ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा डी ओवर डी एक्स टू एक्स थ्री वाई बराबर डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे साइन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। हाँ जी। अब कर दूंगा इन्हें अलग अलग, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स टू एक्स, डी ओवर डी एक्स थ्री वाई, और डी ओवर डी एक्स साइन, ये हो गया। अब मैं डी ओवर डी एक्स कर रहा हूं टू एक्स का, तो टू एक्स का क्या होएगा बोलो, वन। वन, तो टू वन जा वन, ऐसी थ्री, वाई का भी कितना हो जाएगा वन, बट बाद में बता देगा ये डी वाई ओवर डी एक्स। ये वाली बात समझ में आ रही है ना, ये वाली। हाँ जी। फिर भैया हम साइन वाई का कर रहे हैं, तो बस हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, बट हो क्या रहा है, साइन वाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन वाई। तो कैसे करूंगा बोलो, साइन वाई है, कॉस। बोलो जल्दी, क्या हो कॉस जाएगा फाइव। साइन वाई का, कॉस फाइव। कॉस वाई, बट उसके साथ साथ डी वाई ओवर, डीएक्स। ठीक, खत्म हो गया। अब देखो जरा, ये तो हो गया टू, ये हो गया थ्री, और ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे हो गया कॉस वाई डॉट डी वाई ओवर डी एक्स। बेटा हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स की, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, डी वाई ओवर डी एक्स की। तो भैया जी। मैं इन डी वाई ओवर डी एक्स को लाऊंगा एक साथ, तो थ्री डी वाई ओवर डी एक्स को मैं लाया, और माइनस का कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स को तो मैं लाया एक साथ, और ये वाला जो टू है, ये इस टू, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हम्म। माइनस का टू। डी वाई ओवर डी एक्स दोनों में है, देख लो आप ध्यान से, अगर आपको ये वाली चीजें नहीं आती तो मैंने जिसकी वैल्यू निकालनी थी दोनों को एक साथ लाया, उसमें से उसे कॉमन लिया, तो ये हो जी। जाएगा थ्री माइनस कॉस वाई, यही बचेगा, और बराबर में कितना चल रहा है, माइनस का टू। तो भैया मुझे सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, मैंने देखा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस कॉस वाई, और ये हो जाएगा आंसर। नहीं है बेटा बात समझ में, आ गई भैया बात समझ।
बहुत सिंपल है बेटा, डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा ब्रॉड है। मगर क्या है ना, अगर जिसने बस यही चीजें समझ ली कि अरे बस ये कि डिफरेंशिएशन किसी और का हो रहा है बट कर उसका रहे हैं, ठीक है, वो वाली बातें अगर समझ जाते हो तो डिफरेंशिएशन कितना ही ब्रॉड से ही बहुत अच्छे से समझ में आता है। नहीं जी आई भैया। समझ में? आ गई भैया। आ गई। ठीक है। हाँ जी। एक क्वेश्चन आप अपने आप करके देखना चाहोगे? जी भैया। ये लो, आपके लिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सिंपल सा दे दूं, हार्ड सा दे दूं? सिंपल सा ही दे दो। सेम बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है? कर। ठीक है। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपका मॉल कौन सा बोला आपने? कहाँ पे है ये? अच्छा, धन। ओके। ओके। हम्म। ओके। 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 हम्म। ओके। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, कर लूंगा मैम। हम्म। ओके, ओके। बता दूंगा मैम, अभी तो मैं फिलहाल में कल ही करवा दूंगा मैम आपको कंफर्म में। सेम टाइम। ओके मैम, ओके। ओके। हो गया बेटे? भैया बस 1 मिनट। ए एंड बी कांस्टेंट है बेटा यहाँ पे। भैया कांस्टेंट होता है तो जीरो आ जाता है ना। जीरो आ तो जाता है बेटा, बट वो वेरिएबल के साथ होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझाया था। ऐसे किया क्या पहले आपने? देखना। हाँ जी भैया। फिर उसके बाद आपने ऐसे किया होगा, देखना जरा। ऐसे किया। फिर ए जब कांस्टेंट है तो एक्स का होगा सिर्फ, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में कांस्टेंट से वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए तो ऐसे ही रहेगा और एक्स का हो जाएगा 1 प्लस
ऐसे ही बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू इसका आगे आ जाएगा तो हो जाएगा टू बी वाई। ये हो जाएगा बेटा आपका टू बी वाई। ठीक है, और देन टू बी वाई होके डी वाई ओवर डी एक्स चिपक जाएगा इसके साथ। ऐसे किया क्या बेटा? भैया इसमें कर दी गलती, जो BY2 वाला है। ओके। और कॉस एक्स कॉस वाई का क्या लिख दिया? माइनस का साइन वाई, और उसके साइन साथ आपने क्या चिपका दिया? डी वाई ओवर डी एक्स। DY/DX। ठीक। तो डी वाई ओवर डी एक्स वालों देखो वाई स्क्वायर लिख रहा है भाई, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं डी ओवर डी एक्स आपसे एक्स स्क्वायर का निकलवाता तो आप सिंपल यही तो करते। करते कि नहीं करते? जी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सेम एज अ ट्रीट होगा, बट ये जो है ना, ये चिपक जाता है बस सबके साथ, डी वाई ओवर डी एक्स। अब भैया डी वाई ओवर डी एक्स को एक साथ लाएंगे, टू बी वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और इक्वल्स टू ये जो ए है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का ए। ठीक है, ये इधर आके प्लस क्यों आए? क्योंकि इसके आगे क्या निशान है? माइनस, आपको ये पता है। माइनस। ठीक है, फिर अगेन डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें से क्या ले लूंगा बेटा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा टू बी वाई प्लस यहाँ पे बचेगा साइन वाई बराबर माइनस का ए। हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? डी वाई ओवर डी एक्स की, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी वाई प्लस साइन वाई, और ये हो गया आपका। नहीं आई समझ में बेटे? आ गए भैया। पक्का? हाँ जी भैया। ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करोगे? ठीक है भैया। मतलब तुम लोगों को, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग बोर हो जाते हो, मगर तू बस नहीं हमारा भैया। दिमाग खा रहा है, ऐसा तो नहीं ना? नहीं भैया। लो, सेम डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। आप भी साथ के साथ करते रहो, मैं भी साथ के साथ करता रहता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो आप दोनों तरफ, तो आपने ये लिखा होगा ऐसे, तेज तेज करेंगे फटाफट फटाफट। और ये बस थोड़ा सा ना ध्यान लगाना है, और कुछ नहीं है, कोई भी चीजों को भूलना नहीं है। जब दो फंक्शन प्लस होते हैं तो ऐसे ये बट जाता है, ऐसे करके, ऐसे ही बताया ना, हाँ जी। ऐसे करके ये बट जाएगा। अब देखो, देखो कितना सिंपल है, ये बट गया सबके साथ। चेंज कर देता हूँ कलर आपके लिए, जिससे अलग अलग, अब देखो यहाँ पे एक्स भी है और वाई भी है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए। अब जब मल्टीप्लाई में आ गए तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना पड़ेगा, इन चीजों को, ऐसी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, करो भैया। तो पहले क्या करते थे? किसी एक को छोड़ते थे और किसी एक का कर देते थे प्लस, फिर क्या करते थे? जिसका कर दिया उसको छोड़ दिया, फिर किसी एक का कर देते थे। अब देखो इसका तो डन हो गया, अब इसका करेंगे, वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टू वाई हो गया, बट हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स साथ में। टेन एक्स का करेंगे तो एक्स में भी है, रेस्पेक्ट में भी एक्स के ही कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और डी वाई ओवर डी मतलब डी ए ओवर डी एक्स किसका कर रहे हैं? वाई का, तो हो जाएगा वन, बट साथ में क्या चिपक जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स। भैया इसका भी सेम क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि वाई का तो होगा ही नहीं, वाई को छोड़ दूं तो एक्स का कितना हो जाएगा? वन, और टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई ओवर। DY/DX। नहीं आई बेटा बात समझ में? आगे भैया। देखो अब मैं सिंपल सिंपल सबको एक साथ लिख दूं तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स DY/DX। बराबर सेक स्क्वायर एक्स और डी वाई ओवर। DX। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? DY/DX। तो सारे डी वाई ओवर डी एक्स को एक साथ लिखूंगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे लिखा, प्लस का टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे लिखा, और ये जो उधर डी वाई ओवर डी एक्स मर रहा है इसे इधर लिया है इधर बराबर। आता और भैया सेक स्क्वायर एक्स को अलग, और ये जो वाई उधर है प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस। अगेन डी वाई ओवर डी एक्स मैंने क्या ले लिया? कॉमन,
तो यहाँ पे कौन आ गया, एक्स, 2y, 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस टू प्लस वाई टू वाई माइनस, माइनस। नहीं आया, आ गया भैया। आ गया, हाँ जी। पक्का। 4 मिनट हाँ जी। और बचे हैं मेरी वाली क्लास में इसमें, मतलब टाइम आउट होने में, तो स्क्रीनशॉट लेना था आपको। ले लिया भैया। ठीक है, ठीक है, देखो, एक एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे ना बेटे। नहीं भैया। हम्म, देखो, आप करो इस वाले को, कॉपी पेन है ना आपके पास, हाँ जी भैया। ये करो। डी ओवर डी एक्स कर देंगे दोनों साइड, ऐसे करके, साथ के साथ आप भी करते रहना, और ये हाँ भैया। 100, ठीक है। तो आपको पता ही है कि डी ओवर डी एक्स क्या कर जाएगा, सबके साथ अलग अलग बढ़ जाएगा पहले। और भैया यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0। डी ओवर डी एक्स कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x। यहाँ पे वही दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, इस वाले में तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला रूल। तो मल्टीप्लाई वाला रूल, एक्स को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और पहले कर लेता हूँ वाई का, फिर प्लस, फिर किसको छोड़ दूंगा, वाई को ऐसे ही छोड़ दूंगा, और डी ओवर डी एक्स कर दूंगा किसका, एक्स का। फिर भैया इस वाले के लिए आ गए, डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर का, तो इसका तो हो जाएगा 2y, बट साथ टू के वाई। साथ में क्या करना पड़ेगा आपको, डी वाई ओवर डी एक्स चिपकाना पड़ेगा, और इक्वल्स टू में तो जीरो चल ही रहा है। जी। डी वाई ओवर डी एक्स सब वाले, तो ये देखो, अब मैं इसे सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स, और वाई का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ऐसे ना बार बार लिखते नहीं है, तो इन्हें आप लिख दो डी वाई ओवर डी एक्स, एक आध समझाने के लिए तो अच्छा लगता है कि 1 1 लिख दूं, बट ये ना ओरिजिनली क्या हो जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाए, ठीक है। अब भैया वाई एक्स का तो हो जाएगा 1, तो उसे लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए। और भैया ये तो लिख जी। ही रहा है 2y डी वाई ओवर डी एक्स। फाइनली हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी वाई ओवर डी एक्स वालों को एक साथ लिख के कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस का 2y, और ये वाला, ये वाला, और ये वाला, ये वाले तो फालतू ही हैं, उधर जाके माइनस जाएंगे तो माइनस का y माइनस का 2x। ध्यान से देखेंगे तो भैया हमें सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो भैया माइनस का y माइनस का 2x अपॉन x प्लस का 2y, ये लिख दिया, और ये हो गया। है कि नहीं, सिंपल बताओ, है इनमें कुछ भी। हाँ भैया। ये हो गए पूरे के पूरे आपके कॉन्सेप्ट के लिए, इसके अलावा कोई और दूसरा टॉपिक है नहीं समझाने के लिए। मतलब अभी टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बट ना ये जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये जो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, ये सब बेटा बेसिक्स था सब का सब, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, ये आपके लिए एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे देता हूँ, ठीक है, वो भी नहीं है आज, ठीक है, तो फिर उसका ज्यादा भी नुकसान नहीं करेंगे, वैसे तो मैंने वीडियो बना ली है, और मैं उसे सेंड कर दूंगा, वो देख लेगी। और इतना ना, आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना, और डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेना, नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। लास्ट वाले का नहीं लिया। हम्म, जो भी आपने कराया था वो मैंने भैया लिख कर लिया था, लाइक साथ साथ में। अच्छा, लो, ठीक है। ठीक है भैया। और ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालना, ठीक है, बस ना, एकदम मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये बस आप कर लेना, माँ की कसम, मेरी डिफरेंशिएशन ना पूरा मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, आप 100% कर दोगे आप उसे, वो मेरी गारंटी, ठीक है। बट ना मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, मैं मुश्किल से कितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 5 6 क्वेश्चन करवा देता हूँ मुश्किल से, फिर आप उन्हें भी नहीं करोगे, आपने 11th में भी नहीं पढ़ी और 12th में भी नहीं पढ़ी, तो फिर ना प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर उसमें मैं नहीं कर पाऊंगा ना कुछ, समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ।
जी भैया। ठीक है, तो बस तो थोड़ा सा मेहनत, बस ये 4-5 क्वेश्चन है, ये मैंने